आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में हैं और आज हम लोग स्टाफिंग के नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रकृति को आज हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा बता दें, ये जो स्टाफिंग चैप्टर है बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। उसके यूनिट 4 में ये चैप्टर है और उसके साथ साथ ये जो स्टाफिंग चैप्टर है ना, आईकॉम के क्लास 12 में भी एक पेपर है हम लोगों का, बिजनेस स्टडीज। उसमें भी ये स्टाफिंग चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, बीकॉम सेमेस्टर 2 और आईकॉम सेकेंड ईयर, मतलब क्लास 12, है ना। तो हम लोग आइए समझते हैं, स्टाफिंग की प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं, इसके नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कहता है ना कि ये जो स्टाफिंग जो है, इसका जो नेचर है, ये पीपल ओरिएंटेड है ना। मतलब कहता क्या है कि स्टाफिंग डील्स विथ efficient utilization of human resources in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग का जो संबंध है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन से है ना। मतलब कुशल उपयोग से है। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जिसे जो मैन पावर जो बोलते हैं, उसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन से है। स्टाफिंग का संबंध किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के efficient utilization से है। It promotes and stimulates every employee to give his full contribution for achieving desired objectives of the organization। ये लोगों को, ये एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है ना। इस तरह से कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, अपना फुल कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल है वो क्या हो, वो पूरा हो सके, है ना। मतलब ये जो स्टाफिंग है, ये करता क्या है कि एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको क्या कर रहा है, प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है ना, प्रोत्साहित करता है और स्टिमुलेट करता है ना। जिससे कि वो एम्प्लॉय क्या है कि अपना फुल कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, पूरा योगदान देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होती है, मदद मिलेगी, ठीक ना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये कहता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसका जो सेकंड जो नेचर है, जो दूसरी जो प्रकृति है, वो विकास से रिलेटेड है। कहता है इट इज कंसर्न्ड विथ डेवलपिंग पोटेंशियलिटीज ऑफ पर्सोनेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सोनेल होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पोटेंशियल को डेवलप करने से रिलेटेड है ना। इट डेवलप्स देयर पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड स्किल। कहता है कि स्टाफिंग जो है एम्प्लॉयज़ के पर्सनालिटी को, उनके इंटरेस्ट को, उनके स्किल को डेवलप करता है। इट इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क। ये एम्प्लॉय को क्या करता है, या एम्प्लॉय को उनके काम से, वो जो काम करते हैं ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब प्राप्त करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है ना। इट असिस्ट एम्प्लॉयज टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ये एम्प्लॉयज को उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करता है, सहायता करता है ना। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज, है ना। एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर देयर एडवांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन, है ना। ये एम्प्लॉयज को क्या देता है, अवसर देता है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, फॉर देयर एडवांसमेंट के लिए। किनके जरिए, तो ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन, है ना। ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन जो है आदि के माध्यम से, एक्स्ट्रा के माध्यम से, के जरिए
उनकी उनकी जो क्या है विकास है, उन्नति है का अवसर प्रदान करता है एम्प्लॉयज़ को, है ना? स्टाफिंग जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड जॉब एजुकेशन की सहायता से मतलब उनको उन्नति का अवसर देता है, ठीक है? नेक्स्ट कहता है कि परवेशिव फंक्शन है। ये जो इसका जो नेक्स्ट नेचर है स्टाफिंग का, वो कहता है परवेशिव है, व्यापक है, यूनिवर्सल है। स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टाफिंग की हम बात करते हैं, क्या कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा कि एवरीवेयर, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता है? तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता है ना? It is a major subsystem in the total management system that can be applied to both profit making and non-profit making organization. कहता है ना ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, टोटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका एक मेजर सब सिस्टम है ना? जहाँ जो कि अप्लाई होता है, जिसको कि अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है ना? स्टाफिंग का ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ये स्टाफिंग हर जगह इसकी इसकी आवश्यकता पड़ती है स्टाफिंग की। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल हैं, टॉप है, मिडिल है, बॉटम, हर लेवल पे इसकी आवश्यकता है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, हर तरह के एम्प्लॉय के लिए इसकी आवश्यकता है। तो कह रहा है कि ये परवेशिव नेचर का है ना? मतलब स्टाफिंग का जो नेचर क्या है, परवेशिव है, यूनिवर्सल है ना? हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। जो स्टाफिंग का जो नेक्स्ट नेचर है वो कंटिन्यूअस फंक्शन कह रहा है। स्टाफिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी अगली जो प्रकृति है, जो नेचर है, कहता है कि स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। सोच के देखिए, आप ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बन जाइए, मालिक बन जाइए, तो क्या आज आप स्टाफ को अपॉइंट कर लिए, फिर कभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। छोड़ के चल जाएंगे, रिजाइन कर देंगे, डेथ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना? आपका एक्सपेंशन होगा तो और नए नए एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी, है ना? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना? नेवर एंडिंग प्रोसेस है स्टाफिंग। नेक्स्ट कहता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, है ना? नेक्स्ट जो इसकी नेचर है जो इसका, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इट डेवलप्स पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज, है ना? एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को डेवलप करता है सो दैट दे कैन ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क, जिससे कि उन जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनके काम से, उनके वर्क से क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये जो स्टाफिंग है एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को डेवलप करता है सो दैट दे कैन ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर सकते हैं अपने जॉब से, अपने वर्क से। इट क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर वेयर एम्प्लॉयज willingly cooperate for the attainment of desired organizational goal। ये क्या क्रिएट करता है, एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वातावरण क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय ना स्वेच्छा से कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है, आसानी से अचीव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, अचीव करने में ये जो एम्प्लॉयज है ना स्वेच्छा से कोऑपरेट करते हैं। इस तरह का स्टाफिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ना? सब लोग विलिंगली काम करते हैं, विलिंगली कोऑपरेट करते हैं, ठीक ना? तो ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव था आपका। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। ये जो स्टाफिंग का जो नेक्स्ट नेचर है, कहता है इंडिविजुअल्स के साथ साथ में ग्रुप ओरिएंटेड, है ना? ये कहता है स्टाफिंग इज कंसर्न विथ एम्प्लॉयज both as individuals and as group in attaining goals। जो स्टाफिंग जो है ना, ये कंसर्न्ड है किससे, एम्प्लॉयज से। ये तो जानते हैं आप, स्टाफिंग कंसर्न्ड है एम्प्लॉयज से।
तो बोलता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर और एक ग्रुप के तौर पर, है ना, इन गोल अटेनमेंट, गोल अटेन करने के लिए ये कहता है क्या है कि ये स्टाफिंग जो कंसर्न है एम्प्लॉय से, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एक ग्रुप के तौर पर हो, है ना। इट 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 एस्टेब्लिशेस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करता है टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स, है ना, इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप एफर्ट्स। ध्यान दीजिएगा, जो इंडिविजुअल नीड है और जो ग्रुप एफर्ट है, इनको इनको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इंडिविजुअल के नीड को और सामूहिक प्रयासों को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक प्रॉपर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करता है। स्टाफिंग स्टाफिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करता है ना। इट इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एंड group goals in such a manner that the employees feel a sense of involvement towards the organization। ये क्या करता है स्टाफिंग? स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग क्या कर रहा है? तो स्टाफिंग ना कहता है कि इंडिविजुअल और जो जो ग्रुप है, जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप का जो गोल है को इस तरह से मतलब इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है कि जो एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या है, जुड़ाव की भावना महसूस होती है ना। मतलब कि सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जुड़ाव की भावना का मतलब क्या होता है, फीलिंग होता है, महसूस होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है स्टाफिंग, ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप गोल को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है ना। मतलब और इस तरह से जोड़ता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या होता है, संगठन के प्रति क्या है, जुड़ाव की भावना क्रिएट होता है एम्प्लॉइज में, है ना। नेक्स्ट, डेवलपिंग कार्डियल वर्किंग इन्वायरमेंट, कहता है कि ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना, डेवलप करता है स्टाफिंग। इट डेवलप्स a cordial environment in the enterprise where each employee contributes his best, है ना, हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, ये जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग का जो ये जो नेचर है, ये बोलता है कि ये इट डेवलप्स, स्टाफिंग डेवलप्स अ कार्डियल इन्वायरमेंट, एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण बोलते हैं ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जहाँ पे हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है ना, जिससे जिससे कि क्या होता है, अपना बेस्ट देता है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में, पूरा करने में। It provides a very comfortable physical and psychological working environment। कहता है कि यह एक बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है ना, बहुत ही कंफर्टेबल बोलता है कि ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो है क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है ना, एक बहुत ही कंफर्टेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना। बढ़िया वर्क कल्चर, कार्डियल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में स्टाफिंग मदद करता है। नेक्स्ट, कहता है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर का है, मतलब इसमें कई सब्जेक्ट्स का क्या है, इंटीग्रेशन है। ये स्टाफिंग में ये स्टाफिंग जो है ना, ये मतलब इंटर डिसिप्लिनरी नेचर का है। स्टाफिंग हैज इट्स रूट इन सोशल साइंसेस, स्टाफिंग का जो रूट है वो सोशल साइंस में है ना, सामाजिक विज्ञान में है। इट यूजेज कॉन्सेप्ट्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कह रहा है ना कि जो ये जो आपका क्या है, साइकोलॉजी है,
है ना, सोशियोलॉजी है, जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो प्रबंध जैसे जो डिफरेंट क्या है सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है ना। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनका जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या करता है, ये यूज करता है ये स्टाफिंग। it has also borrowed principles from behavioral science। कहता है ना कि behavioral science जो है उसके principles को भी ये यूज करता है ना। it is a science of human engineering। कहता है कि स्टाफिंग जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग का साइंस है ना। ये मानव इंजीनियरिंग का विज्ञान है स्टाफिंग, नेचर से, स्वभाव से, है ना। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये जो स्टाफिंग है, जो जनरल मैनेजमेंट है, उसी का एक क्या है, एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, जनरल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, है ना। जनरल मैनेजमेंट का ही एक क्या है, अभिन्न अंग है। एवरी मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप के जो जितने भी सदस्य हैं, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, मस्ट बी एन इफेक्टिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर। कहता है कि जो मैनेजमेंट ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ना, उनको इफेक्टिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, है ना। एक प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। मैनेजमेंट ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं क्या क्या होने चाहिए, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के होने चाहिए। इट रेंडर्स सर्विसेज टू अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कहता है ना कि ये जो प्रबंध है ना, मैनेजमेंट का जो दूसरे फंक्शनल एरिया है उसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट का और जो दूसरा फंक्शनल एरिया है ना, उसमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन, स्टाफिंग, है ना। नेक्स्ट कहता है कि साइंस एज वेल एज आर्ट। ये जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, ये जो स्टाफिंग है, कहता है साइंस भी है, आर्ट भी है, नेचर से, है ना। स्टाफिंग इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। मानव विज्ञान का मानव इंजीनियरिंग का विज्ञान अभी बताया। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कहता है ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब कि एक कहता है कि स्टाफिंग जो है यह से बोलता है कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स से युक्त, है ना। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से युक्त ज्ञान का एक मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ना। ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स से युक्त क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्या है, बॉडी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है ना स्टाफिंग। यह बोलता है इट इज ऑल्सो एन आर्ट। इट इज ऑल्सो एन एक आर्ट है, एज इट इन्वॉल्व्स स्किल्स टू डील विथ पीपल। इसको आर्ट इसलिए कह रहा क्योंकि ये स्किल को यूज करता है ना, पीपल को डील करने में ये कौशल, स्किल को यूज करता है, इसलिए ये आर्ट है। स्टाफिंग क्या है, आर्ट है। क्यों भाई, क्योंकि ये स्किल को यूज करता है ना, किसको डील करने में, ह्यूमन को। इट इज वन ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स एज इट हैंडल्स एम्प्लॉयज एंड सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली। कहता है कि यह इट इज वन ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स, ये क्रिएटिव आर्ट्स है ना। क्यों भाई, क्योंकि ये हैंडल करता है एम्प्लॉयज को, है ना, एम्प्लॉयज को हैंडल करता है, उनके प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करता है। क्रिएटिव आर्ट्स बोलता है ना, क्रिएटिव आर्ट्स। इट इज अ फिलॉसफी, है ना, इट इज अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फिलॉसफी बोलता है ना, ये मैनेजमेंट का फिलॉसफी है। एज इट बिलीव्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि बोलता है ये जो स्टाफिंग है, ये मैनेजमेंट का एक क्या है, फिलॉसफी है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये एम्प्लॉयज के
ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके डिग्निटी और वर्थ को क्या करता है, में विश्वास करता है ना। फिलॉसफी कहता है मैनेजमेंट, ये जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग इज अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फिलॉसफी है। क्यों भाई? क्योंकि यह बिलीव करता है क्या चीज में, ये ह्यूमन बीइंग्स के डिग्निटी और उनके वर्थ में, है ना। उनका उनका जो गरिमा है, उनका जो मूल्य है, वैल्यू है, उसमें विश्वास करता है। तो ये कुछ नेचर थे, नेचर था किसका, स्टाफिंग का। पीपल ओरिएंटेड है, पीपल से रिलेटेड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। परवेसिव फंक्शन है, क्योंकि हर जगह इसकी परवेसिव या यूनिवर्सल जो कहें, क्योंकि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता है। कंटिन्यूअस नेचर का है भाई, है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलता है। इंडिविजुअल एंड के साथ साथ ग्रुप ओरिएंटेड है ना। वर्किंग बोलता है कि कॉर्डियल वर्किंग इन्वायरमेंट डेवलप करता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है ना। और फिर कहता है कि मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है ना, एक अभिन्न अंग है जनरल मैनेजमेंट का। और बोलता है साइंस के साथ साथ ये क्या है, आर्ट भी है। तो छोटा टॉपिक था हमारा, हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा कि कौन सा लेक्चर आने वाला है। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।